भांजा है मधुर, बहुत ही सुरीला गायक है। अगर आप कल मेरे घर पे आएंगे तो आप मधुर से भी मिल पाएंगे और मुझे भी मौका मिलेगा आपकी मेहमान नवाजी करने का। ठीक है, मैं आऊंगा। मेरी आवाज एकदम ऐसे बच्चे जैसी क्यों हो गई? जी, ये क्या हो गया? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नौकरी तो आपको ही मिलेगी। चलिए चलिए, बड़े खाइए बड़े खाइए। क्या खाया था तुमने? मैंने यहाँ पर आके मही भाभी के हाथ के बने सूरन के बड़े खाए थे। मही, तुमने मधुर को सूरन के बड़े क्यों खिलाए? सुषमा, वो उन्हें अच्छे लगते हैं इसीलिए बनाए थे मैंने। अरे लेकिन तुम्हें ये भी पता है ना कि कल गुरुजी के सामने मधुर को गाना गाना है। उसका अगर गला ठीक नहीं हुआ तो इतना अच्छा जो अवसर मिला है वो भी उसके हाथ से निकल जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं। ओ बाय द वे, तुम गांव की हो ना, और बहुत गर्व है ना तुम्हें अपने देसीपन पर। तो क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि देसी सूरन में खरचवापन होता है, उससे गला छील जाता है और उसका खरचवापन कम करने के लिए उसमें नींबू निचोड़ा जाता है। मही, तुमने सूरन में नींबू डाला था? आहा बेबली, तूने क्या रजवाड़ी चाय पिलाई मुझे। आहा, अरे ये क्या कर रही है? चाय के बाद तू मुझे नींबू शरबत पिलाएगी? मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी बेबली। ना ना दादी सास, ये तो मैं सूरन के बड़े में डाल रही हूँ। अरे ना ना, सूरन में नींबू मत डाल, उसका स्वाद फीका पड़ जाएगा। ऐसा? हाँ, सूरन में कभी नींबू नहीं डालते, दादाजी भी मना करते थे, फीका पड़ जाएगा ना, फिर क्या मजा आएगा। मत डाल नींबू। चारू। हाँ। बोलो मही। नहीं। मही मही, तुम्हारा मैं क्या करूं मही? अब ये कल गुरुजी के सामने गाना कैसे गाएगा? पार्श्व संगीत दे रही थी। मैं यहाँ स्वर सम्राज्ञी खड़ी रह के गाना गा रही हूँ, जो तुम पार्श्व संगीत दे रही हो। मॉम प्लीज शांत हो जाइए। शांत? ऐसी परिस्थिति में मैं शांत हो जाऊं? कैसे शांत रहो? बोलो, तुम ही बोलो। ऐसे? ऐसे शांत रहो? मधुर, ईएनटी स्पेशलिस्ट को फोन करती हो क्या? सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बेबली, बेबली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने क्या किया? सारी आपसे बात नहीं कर रही हूँ, वो मैं ऐसे। भगवान। बेबली, मैं चित्रगुप्त जी के यहाँ गई थी ना, तो वहाँ मुझे अलग अलग शरबत के बारे में पता चला। अरे तो मधुर को शरबत पिलाएंगे तो उसकी आवाज एकदम सुमधुर हो जाएगी ना। रुक, मैं लेकर आती हूँ शरबत। मोना भाई जल्दी। मोना भाई जल्दी। पप्पी, ये बेचारे अभी सेड है और ऊपर से आप सेड मुझे बजा रही हो। क्या वो करवानो? सैड मतलब? वो ऐसे दुखी ऐसा हो ना आप अभी। हाँ, मुझे कल गुरुजी के सामने गाना है। कोई रामबाण इलाज करना पड़ेगा, रामबाण इलाज, वरना मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू अम्मे माँ। रामबाण से याद आया, हमारे वेराखड़ी गांव में ना एक मस्त वैद्य थे। वो कैसे नाक कान गला उन सब के डॉक्टर ही थे समझो। अच्छा, क्या था मधुर भाई, अगर किसी को भी ऐसे गले में खराश होती थी ना, तो वो मुलेठी, शहद और काली मिर्च, इन तीनों का ऐसे मिश्रण करके मस्त काढ़ा बनाते थे। तो मैं भी आपको ऐसा। मही, तुम्हें देसी नुस्खे अगर इतने ही पसंद है तो तुम वेराखड़ी जाकर हमेशा के लिए रह क्यों नहीं जाती? तुम अचानक कहाँ से आ जाती है? क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं। पहले से इसका गला खराब कर दिया है, ऊपर से एक काढ़ा पिलाओगी तो और खराब कर दोगी।
इससे अच्छा है गला दबाई दो ना इसका। वहाँ से आप दुखी मत होइए, आप डरिए मत, डरिए मत। नहीं डरेगा ही ना। तुमसे तो डरेगा ही, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। ENT स्पेशलिस्ट का फोन है, वो आके तुम्हारा इलाज करेंगे। ओके, डोंट वरी। हेलो डॉक्टर। हाँ डॉक्टर, आप आ रहे हैं ना घर? ओके या नहीं वो क्या हुआ ना, उसने भौजी काली मिर्च, शहद और मुलेठी का जो काढ़ा है ना, रामबाण इलाज है गले के लिए। हमारे गांव के वैद्य भी देते थे जब गला खराब हो जाता था तो। है नहीं? हाँ। तो पूछे, मेरा कोई मान ही नहीं रहा है। पोना भाई कब से बोल रही हूँ मैं। लेकिन पोना भाई कैसे भी करके हमें ये काढ़ा मधुर भाई को पिलाना ही पड़ेगा। कैसे भी करके उनका गला ठीक करना ही होगा। हाँ भौजी। लेकिन हाँ, ये सब सासू माँ को पता ना चले वैसे करना है। नहीं भाभी, ये क्या हो गया? मुझे कुछ भी करके कल गुरुजी के सामने गाना गाना है। मैं कैसे गाऊंगा? सा भी नहीं लग रहा है। बस थम्बा। ये पी लीजिए। ये क्या है? मैंने आपसे कहा था ना, काढ़ा काली मिर्च, शहद और मुलेठी वाला काढ़ा मस्त। पी लीजिए। नहीं क्या? अरे पापा अब शांति रखिए, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा ना आयुर्वेदिक काढ़ा है, आयुर्वेदिक। अगर मतलब ऐसे अगर असर नहीं हुआ तो नुकसान भी तो नहीं होगा ना? है पिला। ठीक है, कुछ भी करके मुझे कल गुरुजी के सामने गाना गाना है। मही भौजी दूध उबल के उफान मार रहा है। अरे बाप रे, ये आप पी लेना, मैं दूध गर्म करने रख के आई थी, अभी आती हूँ। मेरी वजह से बेबली को कितनी डांट सुननी पड़ रही है, और इसको भी मेरी वजह से इसकी आवाज एकदम फटे हुए बांस जैसी हो गई है। कोई बात नहीं, तू एकदम अच्छा हो जाएगा, तेरी आवाज भी एकदम अच्छी हो जाएगी, और तू गुरुजी के सामने गाएगा भी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले। ये मैं डालूंगी, एकदम अच्छा हो जाएगा। देख इधर देख, कहाँ से देखेगा? ये डालूंगी इसमें, इधर देख, ये ले। ये क्या किया मैंने? है ना, पुरुष की आवाज सुरीली बनाने के लिए मुझे नीला शरबत डालना था। हाय हाय, पीला डाल दिया। अच्छा कोई बात नहीं, नीला डालती हूँ, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, मेरी आवाज एकदम अच्छी हो जाएगी। ये शरबत मैं डाल रही हूँ ना, उससे देखना तू। अरे लाल डाल दिया। अरे इससे तो वो बच्चे जैसी आवाज हो जाएगी। अरे बाप रे, अरे बाबा, कोई बात नहीं, ये पीला डालने का था। गीला दिवाली क्या कर रही है, तो कुछ भी कर लिया गड़बड़, कोई बात नहीं। अरे बाप रे, अभी तो तीनों डाल दिए इसमें। बाबला, तेरी आवाज जैसी भी निकलेगी सुरीली निकलेगी। पीले काट। अरे डॉक्टर साहब, आइए। हाँ आप ना जाके मधुर को बुला के लेके आओ। मधुर भाई पौना, घर में सभी मही बन जाएंगे तो कैसे चलेगा? मधुर भाई, ओ मधुर भाई। मधुर भाई दरवाजा खोलिए। मधुर भाई, आवाज नहीं आ रही उनकी। मधुर भाई, मधुर भाई, सासू माँ, मधुर भाई दरवाजा नहीं खोल रहे, लगता है अंदर से कड़ी मार दी है। डॉक्टर साहब आप कहीं मत जाइए, मैं आपको म्यूजिक सुनाती हूँ। ओके हटो हटो, मधुर बेटा दरवाजा खोलो। मधुर भाई, हो मही, मधुर,
बेबली, बेबली, मुझसे बहुत बड़ी एक गड़बड़ हो गई है फिर से। अरे क्या किया आपने? मैंने ना आवाज खराब हो गया इसलिए कहीं वो कुछ कर तो ना ले। मधुर, मधुर प्लीज दरवाजा खोलो। मधुर देख डॉक्टर आए हैं, बाहर आ जा मधुर। मधुर, सॉरी बेबली, उसकी आवाज सुरीली करने के लिए मैंने ये सब किया। मेरा और कोई आशय नहीं था। अब अगले 24 घंटे तक उसकी आवाज जैसी है वैसी ही रहेगी। अभी कैसी है? वो तो मधुर कुछ बोलेगा तो पता चलेगा आवाज कौन सी निकल रही है। सागर पोना दरवाजा तोड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। आ कीजिए। बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। गले की नली अंदर से सूज गई। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तूने इसे काढ़ा पिलाया। मासी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो उल्टा मेरी मदद ही कर रही थी। मैंने खुद ही वो काढ़ा उठा करके पी लिया, मुझे लगा मेरी आवाज ठीक हो जाएगी। Oh my God! मधुर, ये क्या हो रहा है? तुम कभी बच्चे की आवाज में, कभी लड़की की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? पता नहीं कब से मेरी ऐसी आवाज निकल रही है। ये देखिए देखिए, अभी पुरुष की आवाज निकली। मही, तुमने क्या मिला के पिलाया? अब ये ऐसी आवाज में गुरुजी के सामने गाना कैसे गाएगा? मॉम, हम गुरुजी को रिक्वेस्ट करके 2-3 दिन बाद आने के लिए नहीं कह सकते? सागर बेटा, वो बहुत बड़े कलाकार हैं, रोज उनके कार्यक्रम होते हैं। वो तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए हमारे घर पे आने के लिए। अब उन्हें कह दूं कि गुरुजी आप मत आइए, 2 दिन के बाद आइए। हम बता देंगे उन्हें कि मधुर की आवाज खराब हो गई है। शायद वही सामने से कह दे कि मैं मधुर का गाना बाद में सुन लूंगा। धी न धी। अनुसुईया जी, जल्दी से मधुर को बुलाइए, उसका गाना सुन लेता हूँ, क्योंकि अभी 1 घंटे में मुझे निकलना है। बेंगलोर में मेरा प्रोग्राम है। हाँ। मधुर भाई, ओ मधुर भाई। गाना सुनाओ। एक मिनट, मैं संगीत वाद्य यंत्र रूम में रख के आई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। सोनिया नहीं लाऊं? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से हम बनाए आशियाँ।
दूसरा गाना सुनाओ। आंखों ही आंखों में करे बातें, गुपचुप 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 होए, बुड़ 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 ओए, ख्वाबों की नदी में खाए गोते, गुड़ 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 ओए। अगला गाना सुनाओ। ख्वाजा जी ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहों का शातू, अली का दुलारा, तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया, तू है उन वली ख्वाजा, रुतबा है प्यारा, चाहने से तुझको ख्वाजा जी मुस्तफा को पाया, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाहों का शातू, अली का दुलारा, ख्वाजा, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा जी, ख्वाजा। वाह बेटा मधुर, तुम तो बहुत प्रतिभाशाली गायक हो। बच्चे की आवाज में गाना गाया, लड़की की आवाज में गाना गाया और लड़के की भी आवाज में गाना गाया, और तीनों गाने एकदम सुर में। वाह, ऐसे ही प्रतिभाशाली शिक्षक की हमें जरूरत है। मैं अभी हमारे प्रिंसिपल को बोलकर तुम्हारी संगीत शिक्षक की जगह पक्की करवाता हूं। कांग्रेस कांग्रेस, कांग्रेचुलेशन। मासी, बधाई का असली हकदार मैं नहीं, वही भाभी है। ना ना आवे, मैं भी नहीं, मेरी प्यारी दादी सास है। वही भाभी ने बोला कि तुम्हारी आवाज भले ही खराब हो गई हो, लेकिन तुम सुर में तो गा सकते हो ना। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चे की आवाज में, लड़की की आवाज में और लड़के की आवाज में गाना, लेकिन सुर में। सरस्वती माँ तुम पर कृपा करेंगी। थैंक यू मई भाभी। ना ना आवे से थैंक यू वंकू। सशुमा, अबे तो खुश ने, सब हो गया अच्छे से। तो अभी क्या सशुमा, थोड़ी बहुत तारीफ कर दीजिए मेरी। अब इतना भी क्या शब्द को बांध के रखती हो, थोड़ा करते तारीफ मेरी। अच्छा गया बेटा। मधुर बेटा, हमारे विद्यापीठ में तुम्हारी नौकरी पक्की। और तुम्हें पगार भी 3 गुना ज्यादा मिलेगी। खुश रहो। सरस्वती माता की जय। ससुमा,
इन्हें नौकरी तो मिल गई, लेकिन इनकी आवाज और सुरीली हो उसके लिए ना मुलेठी, शहद और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर 2 गिलास और ज्यादा पिला दूंगी।